कृष्णदास जी का पद है। और ये पद स्थिति बताता है उस व्यक्ति की जिसके सर्व कृष्ण धन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। जिसकी स्थिति सर्वस्व श्री कृष्ण बन चुके हैं वो ऐसा ही हो जाता है। भैया एक बात हमारी सुनो, अपने ठाकुरों को, आप सबके घर में ठाकुर जी हैं, श्रृंगार एक बार को कम धारण करा दो चलेगो, भोग एक बार को सामान्य लगा दो चलेगो, पर ये रसिक जनों की वाणी जरूर सुनाओ, अपने ठाकुर के आगे बैठ के गाया करो। मैं कथाओं में कहता हूं बार बार, इन पदों को सुनकर के ठाकुर जी प्रकट हो जाते थे और सामने खड़े खड़े कृष्णदास गा रहे हैं और ठुमक ठुमक करके श्रीनाथ जी नृत्य कर रहे हैं, सूरदास जी गा रहे हैं, ठाकुर जी थोड़ी पे हाथ धर के सामने बैठ के सुनते थे, कुम्मन दास जी गा रहे हैं, ठाकुर जी लपक के गोद में कूद पड़ते, हितरवंश महाप्रभु गा रहे हैं, श्री ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, स्वामी श्री हरदास जी गा रहे हैं और ठाकुर जी सामने बैठ के वंशी बजा रहे हैं। हमारे संग करते हैं हमारे ठाकुर जी ऐसा? इसलिए रसिक जनों के पद जरूर सुनाया करो। और लोग पूछते हैं कहां मिलेंगे, ढूंढो, कुछ तो करो, मेहनत करो, परिश्रम करके लाओ, अष्ट सखाओं के पद लाओ, स्वामी श्री हरदास जी के पद लाओ, हितरवंश महाप्रभु, सेवक जी महाराज आदि के सबके पद लाओ, इन पदों को सुनाओ, जयदेव महाप्रभु का गीत गोविंद सुनाओ। माधवदास जी जगन्नाथपुरी आ गए। माधवदास जी का एक नियम था, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। माधवदास जी जब जगन्नाथपुरी गए तो 3 दिन तक महाप्रभु जगन्नाथ जी को उन्होंने दर्शन नहीं किया। जगन्नाथपुरी पहुंचे, पहुंचते ही जगन्नाथ जी का श्री मंदिर देख करके रोने लगे और रोते रोते समुद्र के किनारे बैठ गए और जाकर के अपने आप को कोसते हुए रुदन करने लगे। किसी ने पूछा माधवदास जी ने दर्शन क्यों नहीं किया? बोले माधवदास जी अपने मन में विचार करने में 21 वर्ष का हो गया, अपने 21 वर्ष मैंने विषय भोग में व्यतीत कर दिए, जगन्नाथ जी की शरण में पहले क्यों नहीं आया? इस उदासी से बैठे जगन्नाथ वहां समुद्र के तट पर जाके और अपने आप को दंड दे रहे हैं, ना कुछ पा रहे हैं, ना कुछ पी रहे हैं, ना कुछ पा रहे हैं, बस एक निष्ठ होकर रुदन करते जा रहे हैं और बार बार स्वयं को कोस रहे हैं।